गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ऑडियंस हेट करने लगी थी। एंड थोर की फर्स्ट अपीयरेंस कैसे हुई थी। एवोल्यूशन एक ऐसी बायोलॉजिकल चीज है जो कि बहुत सी स्पीशीज की क्रिएशन को एक्सप्लेन कर देता है। एंड क्या आप अपने फेवरेट सुपर हीरोज के एवोल्यूशन के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो में हम अपने फेवरेट कुछ सुपर हीरोज के एवोल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज 1978 में डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन उस वक्त इस मूवी को इतना अच्छा रिव्यू नहीं मिला। लेकिन लुक और एक्टिंग अच्छी होने की वजह से इस मूवी को काफी पसंद किया गया। और फिर काफी लंबे अरसे के बाद 2016 में एक सोलो मूवी सीजी एंड विजुअल इफेक्ट के साथ जिसने $677 मिलियन कमाए, जो लोगों के दिलों में एक मास्टरपीस बन गया, जिसके बाद लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के दीवाने हो गए। फिर 2017 में थोर रैग्नारोक में डॉक्टर स्ट्रेंज की एक सरप्राइज एंट्रेंस हुई, जहां पर वो थोर को थोड़ा सा तंग भी करते हैं। अपीयरेंस को देखकर हम सब बहुत ही खुश हुए थे। फिर इसी तरह ऑडियंस को डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़े मोड़े चेंजेस करके दिखाया गया। और अब लुक की बात कर रहे हैं तो 2022 में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे टाइम में ट्रैवल करते हैं, जहां पर उनके पास कोई भी पावर नहीं होती। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इस मूवी को बनाने में सिर्फ $294 मिलियन ही लगे एंड इस मूवी से $955 मिलियन अर्न किए गए। स्पाइडरमैन यार, जब स्पाइडरमैन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई द अमेजिंग स्पाइडर में तो एक्सप्रेशन कॉमिक से काफी मिलते जुलते थे। फिर 1978 में स्पाइडरमैन का लुक ऐसा था जैसे कि उसे खुद को ही ना पता हो, लेकिन लोगों को वो भी काफी पसंद आ रहा था। एंड यार, जब 2002 में स्पाइडरमैन की मूवी विद CGI जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई, कि फिर 2004 में उसका पार्ट 2 द स्पाइडरमैन 2 आया, जिस आइकॉनिक मूवी के आज भी बहुत से मीम काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे ये टोबी मैगर का डांस वाला मीम। अब इतनी पॉपुलैरिटी के साथ 2007 में स्पाइडरमैन 3 आई, जिसमें स्पाइडरमैन को अपग्रेड सूट भी दिया गया एंड इसमें भी बेस्ट CGI एंड स्क्रीन प्ले दिखाया गया। फिर 2012 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन में इसमें टोबी मैगवायर की जगह एंड्रू गारफील्ड देखने को मिले। एंड क्या आप जानते हो कि इस मूवी को बनाने में $200 मिलियन ही लगे, लेकिन फिर ये इतनी मैसिव हिट हुई कि इसने $758 मिलियन कमा लिए। लेकिन फिर टॉम हॉलैंड के रूप में मार्वल ने अपना स्पाइडरमैन लॉन्च किया। लेकिन जब 2017 में हमारे हीरो की एक सोलो मूवी आई जो कि मार्वल के अंडर बहुत ही हिट हुई, जिसने के $880 मिलियन कमाए। एंड फिर इसी तरह आयरन मैन की वजह से स्पाइडरमैन की मूवीज में कुछ न्यू सूट देखने को मिले, जैसे ये स्पाइडरमैन होमकमिंग में ये स्पाइडर सूट एंड फार फ्रॉम होम में ये आइकॉनिक ब्लैक वाला सूट एंड 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम में ये सूट अपनी ही जगह पर मास्टरपीस है। थोर ये वो सुपर हीरो है जिसका मार्वल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा 4 सोलो मूवीज हैं, यानी थोर। गाइस थोर का 19 के जमाने में अपना कोई भी डेडिकेटेड शो नहीं हुआ करता था। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस भी हल्क की 1988 में रिटर्न ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क के थ्रू ही हुई। जैसे ही लोगों ने हल्क को देखा, लोग तभी से हल्क के दीवाने हो गए और लोग थोर को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए इंतजार करने लगे। लेकिन हल्क की सेकंड मूवी फ्लॉप होने की वजह से थोर को काफी लंबे अरसे तक इंतजार करना पड़ा। एंड 2011 में थोर की सबसे पहली सिनेमैटिक अपीयरेंस हुई। इसमें थोर बस दोस्तों को मिलने और घूमने में वक्त जाया करता है, इसीलिए थोर के पापा यानी ओडिन अपने बेटे को लेकर काफी परेशान थे कि उनके बेटे का क्या होगा। तो बस ओडिन थोर को बेहतर बनाने के लिए अर्थ पर भेज देता है एंड थोर अर्थ पर आते ही एक जायंट मॉन्स्टर को हरा देता है, जिसको कि उसका भाई लोकी ही कंट्रोल कर रहा था। एंड तभी से थोर ओडिन की नजरों में एक जीरो से हीरो बन गया। एंड 2017 तक कुछ चेंजेस करके ओडिन को दिखाया गया, लेकिन 2017 में थोर का एक अलग ही रूप देखने को मिला, एक आई के साथ छोटे बालों में क्या ही दिखाई दिया था। फिर 2018 एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में थोर को अपना न्यू वेपन स्टोन ब्रेकर मिला, जिसे वो थैनोस के सीने में डाल देता है। लेकिन 2019 में एवेंजर्स एंड गेम में थोर का एक अलग ही लुक दिखाया जाता है, जहां पर थोर एक मोटा सा शख्स बन गया है। लेकिन 2022 लव एंड थंडर में थोर को फिर से लंबे बालों एंड ब्लू सूट में देखकर काफी अच्छा लगा। हल्क थोर की बात की है तो उसके दोस्त को कैसे भूल सकते हैं। हल्क की सिनेमैटिक अपीयरेंस तो 1977 में ही हो गई थी, लेकिन उस वक्त इतना बजट नहीं था कि एक बॉडी बिल्डर को ग्रीन कलर करके ही थोर दिखाया गया और इसी तरह हल्क की कुछ सालों तक अपीयरेंस होती रही। फिर 1989
1989 एंड 1990 में हल्क की ये मूवीज इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, जो कि हल्क सीरीज का एंड भी था। फिर 2003 में एक हल्क मूवी आई विद CGI, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था। जिसके बाद 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एंड जब हल्क मार्वल के अंडर आया तो हमें हल्क की एक एक्सट्रीम साइड देखने को मिली, जिसकी वजह से हल्क की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर आगे जाकर मार्वल यूनिवर्स में हल्क को काफी कमजोर दिखाया गया एंड मूवीज में इसका रीजन ये बताया गया कि हल्क एंड ब्रूस एक बॉडी में बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, लेकिन आगे जाकर हल्क एंड ब्रूस वो इकट्ठे रहना सीख जाते हैं। एंड बस आज के लिए इतना ही, और तुम भी मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।